गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का वर्ग 6 का टेक्स्ट बुक रेडियंस का 14 लेसन रिक्की टिक्की तवी। आज हम लोग रिक्की टिक्की तवी पढ़ेंगे और ये एक नेवले की कहानी है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं पढ़ना रिक्की टिक्की तवी। चलिए बच्चों पहले हम लोग इसका वार्मर देख लेते हैं, इसका वार्मर पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर इसका जो है हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए इसका वार्मर, एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। जानवर हमारे मित्र होते हैं। मैन हैज बीन डोमेस्टिकेटिंग। मनुष्य जानवरों को पालतू बनाता आया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। विच एनिमल आर पेट एनिमल्स। कौन से जानवर पालतू जानवर होते हैं? बच्चों आप लोग जानते हैं पालतू जानवर के बारे में। जिन जानवरों को हम पालते हैं घर में उसको पालतू कहते हैं, और कुछ जानवर जो जंगल में रहते हैं वो पालतू जानवर नहीं होते हैं। हाउ आर दे यूजफुल। वे किस तरह से उपयोगी हैं? कौन से जानवर, पालतू जानवर किस तरह से उपयोगी हैं? रीड दिस स्टोरी। नो सैड टीडीज मदर। टीडी के माँ ने कहा नहीं। हिज हार्ट इज बीटिंग फेंटली। उसका हृदय, उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा है। परहैप्स ही विल लिव। शायद वह जिंदा हो जाएगा, जी जाएगा। ये परहैप्स मीन शायद। लेट अस टेक हिम इनसाइड। हम लोग इसको अंदर ले चलें, यानी घर के अंदर ले चलें। ड्राई हिम, और उसको सूखा कर दें। बच्चों नेवला जो भीग गया था, भींगा हुआ था, उसको हम लोग सुखा दें। टीडीज फादर वैप्ड हिम अप। टीडी के पिता ने उसे लपेट दिया, ढक दिया। इन एन ओल्ड वुलन मफलर। एक पुराने ऊन के मफलर से। वैप्ड मीन ढक दिया, वैप मीन ढकना। एंड प्लेस्ड हिम, और उसे रख दिया, प्लेस्ड हिम रख दिया, नियर द फायर, आग के नजदीक। चूंकि नेवला जो है भींगा हुआ था, रात में उसको सर्दी लगी थी। द मैंगूज सिंज्ड। मैंगूज में हरकत हुई, ऐसे सिंज मतलब छींकना, यानी नेवले ने छींका। टीडी एंड हिज पेरेंट्स वेयर डिलाइटेड। टीडी और उसके माता पिता प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। चूंकि नेवला जो है जो मरा हुआ लग रहा था वो जिंदा हो गया, तो वो प्रसन्न हो गए। डिलाइटेड मीन प्रसन्न होना। दे गेव हिम सम मीट। उन्होंने उसको कुछ मांस दिया खाने के लिए, नेवले को। नेवला मांसाहारी जंतु होता है। एंड देन टूक हिम आउटसाइड, और उसे फिर बाहर रख दिया, धूप में रख दिया। नेवला गर्म हो गया, और जो मरे हुए के समान था वो नेवला अब वो ठीक ठाक हो गया, जिंदा हो गया। ही सेट इन द सन। वह धूप में बैठा। एंड सोक हिज फर, और अपने रोओं को हिलाने लगा। सुक मीन हिलाना, और फर मीन होता है रोआ। टिल इट वाज
क्वाइट ड्राई, जब तक कि वह बिल्कुल सूख नहीं गया, यानी नेवला अपने रोओं को हिलाता रहा जब तक कि वह पूरा सूख नहीं गया। He then shook his long fluffy tail, और तब उसने अपने लंबे और रोएदार, फ्लफी मतलब होता है रोएदार, टेल को, पूंछ को जो है हिलाया। टील इट लुक्ड लाइक अ बोतल ब्रश, और जब तक कि यह एक बोतल ब्रश के तरह नहीं दिखने लगा। नेवले का पूंछ क्या होता है? बोतल ब्रश की तरह होता है, उसमें ढेर सारा रोआ होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं। He started taking interest in TD, और उसने TD में रुचि लेना शुरू कर दिया। किसने? नेवले ने। टेकिंग इंटरेस्ट मीन रुचि लेना। एंड द थिंग्स अराउंड हिम, और उसके आसपास की जो चीजें थी, अराउंड हिम मतलब उसके आसपास की। ही फॉलोड टीडीज, वह टीडी का अनुसरण करता था। अनुसरण करना मतलब कि जो काम टीडी करता था, अर्थात जिधर जिधर टीडी जाता था वह उसके पीछे पीछे जाता था। यहाँ बच्चों फॉलो मीन होता है अनुसरण करना, यानी कोई जो काम कर रहा है उसको देखकर यदि कोई दूसरा उसी तरह का काम कर रहा है, इसको कहते हैं अनुसरण करना। अराउंड द हाउस एंड इनटू द गार्डन, यानी वो टीडी का अनुसरण करता था अराउंड द हाउस, घर में चारों तरफ, और बागीचे में, अर्थात घर में जिधर जिधर जो है टीडी जाता था, नेवला भी उधर ही जाता था, और बागीचे में भी नेवला टीडी के साथ ही चलता था। एट नाइट ही स्लेप्ट, वह रात में सोया, इन टीडीज रूम, टीडी के कमरे में, अर्थात नेवला रात में टीडी के कमरे में ही सोया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही कैम टू ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए आया। सीटिंग ऑन टीडीज शोल्डर, टीडी के कंधे पर बैठकर। टीडी गेव हिम, टीडी ने उसे दिया, यानी खाने के लिए दिया। अ बनाना, एक केला, एंड अ बॉइल्ड एग, और एक उबला हुआ अंडा। द मैंगूज इंजॉयड हिज ब्रेकफास्ट, नेवले ने अपने नाश्ते का आनंद लिया, यानी नेवले ने आनंद से अपना नाश्ता किया। क्या क्या? एक केला और उबला हुआ अंडा। सुन, सुन मीन होता है शीघ्र, जल्दी ही, SOON, सुन, सुन मीन शीघ्र, जल्दी ही। टीडी एंड द लिटिल मैंगोज, टीडी और वह छोटा नेवला। टीडी कौन? वो लड़का जो शुरू में नेवले का जान बचाया था। बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र बन गए। द मैंगूज वुड रन, नेवला दौड़ा करता था। थ्रू द टॉल ग्रास, ऊंची घासों में। क्राइंग रिक्की टिक्की टिक्की, रिक्की टिक्की टिक्की बोलते हुए, रिक्की टिक्की की आवाज लगाते हुए नेवला ऊंची ऊंची घास में दौड़ा करता था। टीडी यूज टू लाफ एट हिम, और टीडी उस पर हंसता था, उसको, टीडी को उसको देखकर हंसी आती थी। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की टिक्की तभी, और उसने उसको रिक्की टिक्की तभी बुलाना शुरू कर दिया, यानी उसका नाम रख दिया रिक्की टिक्की तभी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, रिक्की टिक्की वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन, रिक्की टिक्की बगीचे में इधर उधर घूम रहा था, टहल रहा था। वॉन्डरिंग मतलब होता है टहलना, इधर उधर घूमना। दे, वहाँ, ही सॉ अ नाग, उसने वहाँ एक नाग देखा। नाग एक बड़ा विषैला सांप होता है, बड़े विषैले सांप को नाग कहते हैं। द बिग कोबरा, एक बहुत बड़ा कोबरा सांप, नाग। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी नागिन, यानी उसकी पत्नी नागिन को देखा। यानी बच्चों रिक्की टिक्की ने वहाँ बगीचे में एक बड़े जो है नाग और उसकी पत्नी नागिन को देखा। कोबरा एंड मैंगूज आर ओल्ड एनिमीज, कोबरा यानी नाग सांप और मैंगूज नेवला आर ओल्ड एनिमीज, पुराने दुश्मन होते हैं। ऑल्दो,
ऑल्दो मीन यद्यपि, ऑल्दो बच्चों, ऑल्दो मीन यद्यपि। रिक्की टिक्की वाज यंग, यद्यपि रिक्की टिक्की छोटा था। ही न्यू वह जान गया, दैट कि द मेन पर्पस ऑफ मैंगूज लाइफ, नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस ऑफ मैंगूज लाइफ मतलब नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य, पर्पस मीन होता है उद्देश्य, इज टू फाइट एंड किल द स्नेक, कि सांप से लड़ना और उसे मारना है। यानी बच्चों जो छोटा नेवला था रिक्की टिक्की, वह जान गया था कि नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य सांप से लड़ाई करके सांप को मारना है। नाग ऑल्सो न्यू, और वो नाग भी जान गया, वो जो बड़ा सा सांप था बगीचे में, दैट अ मैंगूज इन द गार्डन, और बगीचे में एक सांप का होना मेंट का मतलब डेथ ऑफ हिम एंड हिज फैमिली, यानी उसके और उसकी परिवार की मौत। ये नाग भी जान गया, अब एक दूसरे को दोनों पहचान गए। रिक्की टिक्की भी जान गया कि बगीचे में एक नाग और नागिन है, और नाग और नागिन भी जान गया कि यहाँ पर एक नेवला है। दोनों जो है दुश्मन एक दूसरे को पहचान गए, और नाग भी जान गया कि यदि ये नेवला बगीचे में रहता है तो इसका मतलब यानी वो नाग और उसके परिवार यानी उसकी पत्नी की मौत ये निश्चित है। ही वॉज अ फुल ग्रॉन स्नेक, और वो एकदम पूरा वयस्क पूरा बढ़ा हुआ सांप था। एंड मेजर्ड 5 feet फ्रॉम टिप ऑफ हिज टंग टू इंड ऑफ हिज टेल, और 5 फीट लंबा था। टिप टंग अपने यानी मुंह के एकदम छोर से और इंड पूंछ तक वो 5 फीट लंबा जो है सांप था। रिक्की टिक्की वाज स्टिल अ बेबी, और रिक्की टिक्की अभी एक बच्चा ही था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, किसने? रिक्की टिक्की ने, आई वॉन्ट फाइट नाग एंड नागिन, मैं नाग और नागिन से नहीं लड़ सकता। व्हेन दे आर टुगेदर, जबकि वो दोनों साथ साथ हों, जब नाग नागिन एक साथ हों तो मैं उससे नहीं लड़ूंगा। सो मीन इसलिए। ही जम्प्ड अप, वह कूदा, हवा में उछला, हाई इन द एयर, हवा में ऊंचा उछला, एंड रन अवे, और वहां से भाग गया। इट वॉज नाइट, रात्रि का समय था। टीडी कैरिड रिक्की टू बेड, टीडी रिक्की को यानी उस नेवले को बिछावन तक ले गया, यानी सोने के लिए ले गया। एज सुन एज फ्रेज है, इसका मतलब होता है ज्यों ही। तो एज सुन एज द बॉय वाज अस्लीप, और ज्यों ही लड़का सोया यानी ज्यों ही टीडी सोया, रिक्की वेंट ऑफ, रिक्की चला गया, कहाँ? फॉर हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस, अपने जो है घर के चारों तरफ रात्रि गश्त के लिए, रात्रि के पहरा देने के लिए। गश्त मीन होता है पहरा देना, आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो है कुत्ता और कुछ जो है जानवर होते हैं रात में पहरा देते हैं, तो इसी तरह से टीडी भी रात में घर का पहरा देता था। सडनली, सडनली मीन अचानक। द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब, निशब्दता, साइलेंस मीन निशब्दता, शांति, यानी रात में एकदम शांत रहता है वातावरण, कहीं से कोई आवाज नहीं आती है, उसको कहते हैं निशब्दता यानी शांति। वॉज डिस्टर्ब्ड, बाधित हुआ, बाय अ फेंट नॉइज, एक धीमी आवाज से। इट वॉज कमिंग फ्रॉम, जो कि आ रहा था, द बाथरूम ऑफ टीडी पेरेंट्स, टीडी के माता पिता के स्नान घर की तरफ से एक धीमा सा आवाज आ रहा था। रिक्की टिक्की क्विकली इंटर्ड द बाथरूम, रिक्की टिक्की तेजी से बाथरूम में घुसा, क्विकली मतलब तेजी से, इंटर्ड मीन घुसा। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग, और वह नाग और नागिन को बात करते हुए सुन पा रहा था, वो सुन रहा था। ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन, बाथरूम के यानी स्नान घर के नाली के दूसरी तरफ से वो आवाज आ रही थी, नाग और नागिन वहां बातचीत कर रहे थे। ड्रेन मीन होता है नाली।
नागिन वॉज टेलिंग, नागिन कह रही थी हर हस्बैंड, अपने पति से, बाइट एंड किल ऑल 3 पीपुल, काटो, काटकर मार डालो सभी 3 लोगों को, इन द हाउस, इस घर में, यानी इस घर में जो 3 लोग रह रहे हैं, कौन कौन, टीडी और टीडी के माता पिता, उसको काटकर मार डालो। द मैंगूज विल गो अवे, नेबला चला जाएगा, व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस, जब घर में कोई नहीं बचेगा। वी विल देन द गार्डन टू आवर सेल्व्स, तब ये बागीचा हमारा हो जाएगा, घर में कोई बचेगा नहीं, तो जब घर में कोई नहीं रहेगा तो जो है नेबला भी चला जाएगा, और जब कोई नहीं होगा तो ये सारा बागीचा अपना हो जाएगा, ये सारा बागीचा हमारा हो जाएगा। कौन कह रहा था, नागिन कह रही थी नाग से। इट वॉज नाइट, रात्रि का समय था। टीडी कैरिड रिक्की टू बेड, टीडी रिक्की को यानी उस नेवले को बिछावन तक ले गया, यानी सोने के लिए ले गया। एज सुन एज फ्रेज है, इसका मतलब होता है ज्यों ही, तो एज सुन एज द बॉय वाज अस्लीप, और ज्यों ही लड़का सोया, यानी ज्यों ही टीडी सोया, रिक्की वेंट ऑफ, रिक्की चला गया, कहाँ, फॉर हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस, अपने जो है घर के चारों तरफ रात्रि गश्त के लिए, रात्रि के पहरा देने के लिए। गश्त मीन होता है पहरा देना, आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो है कुत्ता और कुछ जो है जानवर होते हैं रात में पहरा देते हैं, तो इसी तरह से टीडी भी रात में घर का पहरा देता था। सडनली, सडनली मीन अचानक, द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब, निशब्दता, साइलेंस मीन निशब्दता, शांति, यानी रात में एकदम शांत रहता है वातावरण, कहीं से कोई आवाज नहीं आती है, उसको कहते हैं निशब्दता यानी शांति। वॉज डिस्टर्ब्ड, बाधित हुआ, बाय अ फेंट नॉइज, एक धीमी आवाज से। इट वॉज कमिंग फ्रॉम, जो कि आ रहा था, द बाथरूम ऑफ टीडी पेरेंट्स, टीडी के माता पिता के स्नान घर की तरफ से एक धीमा सा आवाज आ रहा था। रिक्की टिक्की क्विकली इंटर्ड द बाथरूम, रिक्की टिक्की तेजी से बाथरूम में घुसा, क्विकली मतलब तेजी से, इंटर्ड मीन घुसा। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग, और वह नाग और नागिन को बात करते हुए सुन पा रहा था, वो सुन रहा था। ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन, बाथरूम के यानी स्नान घर के नाली के दूसरी तरफ से वो आवाज आ रही थी, नाग और नागिन वहां बातचीत कर रहे थे। ड्रेन मीन होता है नाली। नागिन वॉज टेलिंग, नागिन कह रही थी हर हस्बैंड, अपने पति से, बाइट एंड किल ऑल 3 पीपुल, काटो, काटकर मार डालो सभी 3 लोगों को, इन द हाउस, इस घर में, यानी इस घर में जो 3 लोग रह रहे हैं, कौन कौन, टीडी और टीडी के माता पिता, उसको काटकर मार डालो। द मैंगूज विल गो अवे, नेबला चला जाएगा, व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस, जब घर में कोई नहीं बचेगा। वी विल देन द गार्डन टू आवर सेल्व्स, तब ये बागीचा हमारा हो जाएगा, घर में कोई बचेगा नहीं, तो जब घर में कोई नहीं रहेगा तो जो है नेबला भी चला जाएगा, और जब कोई नहीं होगा तो ये सारा बागीचा अपना हो जाएगा, ये सारा बागीचा हमारा हो जाएगा। कौन कह रहा था, नागिन कह रही थी नाग से। नाग वेटेड, नाग ने इंतजार किया, फॉर टीडीज फादर, टीडी के पिता का, टू कम टू द बाथरूम, बाथरूम में आने का, स्नान घर में आने का। नाग का प्लानिंग था कि वो रात में आएगा तो उसको काट लेना है, इसलिए वो बाथरूम में इंतजार कर रहा था। ही, वह, न्यू ही वुड कम एट मिडनाइट, वह जानता था कि वो आधी रात को आएंगे। कौन जानता था, नाग जानता था कि टीडी के पिता आधी रात को बाथरूम में आएंगे, और उसका प्लान था कि आएंगे तो हम उनको डस लेंगे। सो इसलिए ही कोलाइड हिमसेल्फ अप, और उसने अपने आप को कोलाइड कर लिया, कुंडली मार लिया। सांप क्या होता है, गोल गोल के तरह से जो है होके बढ़ जाता है, उसको कहते हैं सांप का कुंडली मारना। अब टिल ही लुक्ड लाइक अ लेंथ ऑफ रोप, जिस तरह से कि एक लंबी रस्सी के तरह दिखे,
अरेंज्ड इन द शेप ऑफ सर्किल, जो कि वृत्त के रूप में अरेंज किया गया हो, वृत्त के रूप में रखा गया हो। देन तब ही वेंट टू स्लीप, और वह तब सो गया। रिक्की टिक्की वाज हिडिंग बिहाइंड द डोर, और रिक्की टिक्की दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। हिड मतलब छिपना, बिहाइंड पीछे। एंड वाचिंग नाग, और नाग को देख रहा था। When नाग वाज फास्ट asleep, और जब बच्चों की नाग गहरी नींद में सो गया, रिक्की टिक्की जंप्ड ऑन हिज हेड, और रिक्की टिक्की उसके सिर के ऊपर कूद गया। एंड डग हिज टीथ, और अपने दांत गड़ा दिए। इनटू द स्नेक फ्लेश, और सांप के मांस में, यानी उसके सिर पर कूद गया और सिर के मांस में अपने दांत को गड़ा दिए। नाग वाज फ्यूरियस, नाग काफी गुस्से में हो गया। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने किनारे किनारे वो अपने जो है सर को अगल बगल वो पटकने लगा। एंड पुअर रिक्की टिक्की वाज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल, और बेचारा रिक्की टिक्की दीवार से टकराने लगा। अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी बार बार जो है, कभी नाग इस तरफ सर पटकता था, कभी इस तरफ, और रिक्की टिक्की जो उसके सर को कस के पकड़े हुए था वो दीवार से टकरा रहा था। ही वॉज हर्ट, वह घायल हो गया। एंड ब्लीडिंग, और उसे खून बहने लगा। बट ही डिड नॉट लेट गो द होल्ड, लेकिन उसने अपना पकड़ नहीं छोड़ा, यानी सांप को जो दांत से कस के पकड़ लिया था वो पकड़े रहा। नाग हेड, यानी नाग के सर को, रिक्की टिक्की नाग के सर को पकड़े रहा। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष के दौरान, बच्चों ड्यूरिंग मतलब के दौरान, स्ट्रगल मीन संघर्ष, तो ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष के दौरान, यानी सांप और नेबले में जो लड़ाई हो रही थी, जो संघर्ष हो रही थी, नाग टेल अपसेट द मग एंड सॉप डिश, नाग के उस सांप के पूंछ से मग, यानी पानी वाला मग, और सॉप डिश साबुनदानी उलट गया। दे फील टू द ग्राउंड, और वह जमीन पर गिर गया, नीचे गिर गया। विद लॉर्ड थर्ड, एक धड़ाम की ऊंची आवाज के साथ। लॉर्ड थर्ड मतलब धड़ाम की ऊंची आवाज। रिक्की टिक्की थॉट, रिक्की टिक्की ने सोचा। ही वॉज गोइंग टू डाई, अब वो मरने जा रहा है, यानी वह मर जाएगा। नाग जो लगातार अपना सर पटक रहा था और उसके सर के साथ बार बार रिक्की टिक्की भी चोट खा रहा था। सडनली, सडनली मीन अचानक, एकाएक, द वाइल्ड स्ट्रगल स्टॉप, और ये भयानक संघर्ष, वाइल्ड स्ट्रगल भयानक संघर्ष, स्टॉप रुक गया। नाग्स हैड ड्रॉप डाउन, और नाग का सर नीचे गिर गया। एंड डिड नॉट मूव अगेन, और फिर उसमें कोई हलचल नहीं हुई, एकदम वो निश्चल हो गया, हिला डुला नहीं। टीडीज फादर, टीडी के पिता, हु हैड इंटर्ड द बाथरूम, जो कि बाथरूम में प्रवेश किए, बाथरूम में आए। ऑन हियरिंग द लॉर्ड थर्ड, धड़ाम की ऊंची आवाज सुनकर, हैड शॉट हिम विद अ गन, और उसे बंदूक से मार दिया, बंदूक की गोली से मार दिया। किसे मार दिया? नाग को। ही पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिक्की टिक्की, और उन्होंने रिक्की टिक्की जिसे कि खून बह रहा था उठाया। एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम, और अपने शयन कक्ष में गए जहाँ की वो सो रहे थे। ही आस्क हिज वाइफ, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, टू पुट सम मेडिसिन ऑन रिक्कीस वुंड, रिक्की के घाव पर कुछ दवाई लगाने के लिए। वुंड मीन क्या होता है? घाव, घायल। आई हैव शॉट द स्नेक, मैंने सांप को मार दिया। शॉट द स्नेक मतलब सांप को गोली मार दी। ही सैड, उन्होंने कहा, बट इट इज रिक्की टिक्की दैट हैज सेव्ड आवर लाइफ, लेकिन ये रिक्की टिक्की है जिसने कि हमारे प्राणों की रक्षा की, था सांप के काटने से बचाया। यदि जो है रिक्की टिक्की सांप को नहीं जो है मारता तो क्या होता, उनके पिता आधी रात को आते और निश्चित रूप से उसको ये नाग डस लेता। टीडीज मदर वास्ड रिक्की टिक्की वुंड्स, टीडी के माने रिक्की टिक्की के घावों को धोया। विद मेडिसिन, किसी दवाई से। सी
पेट हिज पुअर सोर, और उसने उसे उस बेचारे को थपकी दी, एंड गेव हिम सम टॉफी, और उसको कुछ टॉफी दिया खाने के लिए। रिक्की टिक्की वाज हैप्पी, रिक्की टिक्की खुश था। ही फ्लब्ड अप हिज टेल, और उसने अपने पूंछ को उठाया, अपने झब्बेदार पूंछ को उठाया, एंड रैन ऑफ टू टीडी's रूम, और टीडी के कमरे में दौड़कर चला गया। तो बच्चों आपने जो है इस रिक्की टिक्की कहानी को पढ़ा, देखें ये बहुत मज़ेदार कहानी है। और बच्चों आपने देखा कि किस तरह से रिक्की टिक्की ने टीडी के पिता और उस पूरे परिवार की जान बचाई। इसी तरह से बच्चों क्या होता है कि पालतू जानवर हमारे बहुत काम का है, हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, कई तरह से हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, जानवरों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। चलिए इसी के साथ जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपके किसी दूसरे पाठ के साथ। जय हिंद।